ठीक है, नमस्कार। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं 11th का वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। सही है। अब मुद्दा आता है कि वेक्टर क्या होता है ना, सदिश क्या होता है। हम लोग पढ़ते थे भौतिक राशियों के बारे में। किसके बारे में? मीन्स दैट फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। जिसे हम लोग कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो हम क्या लिखते थे? हम लिखते थे कि हर वो क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, या जिनको किसी डिजिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी नंबर से डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते थे? फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी राशियां जिनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेजर सकते थे, माप कर सकते थे, मापा जा सकता था उसको, उसे एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता था। ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते थे हम? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां कहते थे। और इन जनरल अगर कोई कहे कि फिजिकल क्वांटिटी जरा लिखो, तो फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू लिख सकते थे N U। मीन्स दैट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी भौतिक राशि को लिखते हैं, लिखने का कुछ ये मेथड है। अगर कोई पूछे यन क्या है, तो यन को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। बोलो, न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं भाई। और यू क्या कहते हैं, एक बार बता दो जरा आप लोग। यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। इसे कहते हैं आंकिक मान। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? आंकिक मान। और यूनिट को क्या कहते हैं हिंदी में? मात्रा। तो जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करते हैं तो हमेशा इस तरीके से करते हैं। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरा यूनिट होती है। सही बात है। हाँ, ऐसी भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास यूनिट नहीं होता। यूनिट, हाँ, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटीज प्योर रेशियो के फॉर्मेट में होती है। किसके फॉर्मेट में होती हैं? अनुपात के रूप में होती। जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या चीज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। किसी मीडियम का, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये शुद्ध रेशियो है, शुद्ध अनुपात है, प्योर रेशियो है। तो ये क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? है, लेकिन इसकी यूनिट नहीं होती है। ऐसे एंगल देख लो तुम भाई मेरे, क्या एंगल कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? है, लेकिन ये प्योर रेशियो होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक यूनिट नहीं होता है, इसका वैल्यू होती है इसकी। बोलो भाई, कोई दिक्कत हो तो? फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी which is measured directly or indirectly and this is represent any number is called physical quantity। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी राशियां जिनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, जिन्हें हम किसी संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो तुम जानते हो फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड माने परिमाण है, हिंदी में परिमाण कहते हैं, माने न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। मान लेते हैं एक भैया श्याम है, एक लोग क्या है? श्याम है। बाजार गए वो, और तुम्हें खरीद के लाए तुम्हारे लिए क्या? 2 kg क्या? अच्छा, आम लाए। अच्छा, 2 kg आम लाए, है ना? कौन लाया? श्याम भैया। बिल्कुल सही बात है। तो बताइए जरा, इस आम का क्वांटिटी कितनी है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? परिमाण कितना है? 2 kg इज मैग्नीट्यूड।
मीन्स परिमाण। सही बात है। जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम गाड़ी चला रहे, गाड़ी में लगा होता है स्पीडोमीटर, स्पीड बताता है तुम्हारा, स्पीड मेजर करने वाला। उसमें यूनिट लिखी होती है किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर। तो आप जरा मुझे बताओ, अगर तुम मान लो 1 मिनट के लिए 90 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रहे हो, कितनी स्पीड से? 19 किलोमीटर पर हावर से चल रहे हो, और तो बताओ ये क्या बता रहा तुम्हें? हाँ, ये टोटल मिला के से मैग्नीट्यूड बोलेंगे, टोटल मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ये न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान और मात्रक दोनों को लेकर हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। और अच्छा, अगर तुम सोच रहे हो कि 90 को क्या बोलते हैं, 90 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, 90 क्या है? आंकिक मान है। किलोमीटर पर हावर क्या है? यूनिट है, मात्रक है। लेकिन ये पूरा होल अबाउट मिला के क्या है? मैग्नीट्यूड है, परिमाण है उसके स्पीड की। सही बात है, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी विथ यूनिट, विथ। जैसे तुम गए दूध लेने, भैया राम मान लो क्या करने गए? दूध लेने गए। दूध लेने डेयरी पे जाते हैं, और डेयरी पे एक बर्तन में किसी दूध लेके लौटते हैं, और दूध कितना लिए? मान लो 4 लीटर लिए हैं। तो बताओ मुझे उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 4 है। लीटर उसका यूनिट है। कुल मिलाकर अगर मैग्नीट्यूड कोई पूछे कितना? 4 लीटर। तो किसी चीज का हम कितने केजी के हैं, हम कितनी तेज भागते हैं, किसी भी वैल्यू की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है विथ यूनिट, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव टू थिंग्स, 2 चीजें रखती हैं इनके पास। किसके पास? फिजिकल क्वांटिटी के पास। जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी है तुम्हारा। अच्छा, तुम कंफर्टेबल हो ना हिंदी इंग्लिश में दोनों में? अगर किसी को दिक्कत हो बता देना मुझे। जैसे फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज दैट ये फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? एक तो होती है स्केलर, और एक होती है वेक्टर। स्केलर को हिंदी में कहते हैं क्या? अदिश। वेक्टर को हिंदी में कहते हैं क्या? सदिश। तो स्केलर है और वेक्टर है। स्केलर किसे कहोगे तुम? वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या हो? सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड। Those quantity only have magnitude is called स्केलर क्वांटिटी। तो आप जरा मुझे बताओ, स्केलर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नो हैव डायरेक्शन, नो हैव डायरेक्शन, नो हैव डायरेक्शन, है ना, एंड obey algebraic sum, algebraic addition। किसको ओबे करें? एल्जेब्रिक, बीज गणितीय विधि से जोड़ा जा सके उनको। ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं? स्केलर। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, और आप जरा बताइए, फील आनी चाहिए सर हम। अच्छा, ये पहले से कुछ नहीं है कि भगवान ने लिख के नहीं भेजा जाओ तुम ये फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। ये नहीं है कि भगवान ने किसी को लिख के भेजा कि जाओ ये स्केलर क्वांटिटी है, जाओ ये वेक्टर क्वांटिटी है।
सही बात है? ऐसा किसी ने भेजा नहीं है, पहले से ही सब फिक्स नहीं है। हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। हम लोग विचार करते हैं, मंथन करते हैं कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। तो पहले से कुछ फिक्स, हाँ, अगर आप उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ोगे डिटेल में, उसकी फील लोगे तुम पढ़ के, उसके बारे में डीपली जानोगे तुम, तो तुम्हें फील आ जाएगी कि ये वेक्टर है कि स्केलर है। बोलो भाई, ठीक है। सुनो, तुम डायरेक्शन बहुत मैटर करता है जिंदगी में। डायरेक्शन, अगर तुम सही डायरेक्शन में नहीं काम कर रहे हो, तुम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा डायरेक्शन, तुम्हारा काम करने का डायरेक्शन अच्छा है, सही है, तो तुम बड़े से बड़े गोल को भी क्या कर सकते हो, 2 मिनट में, मतलब बहुत ही कम टाइम में आप अचीव कर सकते हो अगर डायरेक्शन तुम्हारा ठीक ठाक है। बोलो भाई। तो सिंपल सी बात एक और एग्जाम्पल, स्केलर क्वांटिटी के तौर पर एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। तो जैसे मेरे पास एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है? मास है। सपोज दैट, बैठो भाई बैठो, बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, पहले जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। एडिटिंग में थोड़ा काम करना पड़ेगा। क्यों दिक्कत? हाँ, सही बात है, क्रॉप कर लेंगे ना इसको। बोलो भाई, सही चल रहा है मैटर? ठीक है। सुनो, एग्जाम्पल के तौर पे, तुम गए, तुम खरीदे आलू, तुम खरीदे आलू, क्योंकि तुम्हें बनाना था कच्चा आलू, तुम्हें बनाना था कच्चे आलू। तो देखो, तुमने कितना आलू खरीदा? तुमने पोटैटो खरीदा तुमने। यार, पोटैटो की स्पेलिंग तो आती नहीं मुझे, यही होता है। पोटैटो खरीदा तुमने, कितना केजी खरीदा? 5 केजी पोटैटो खरीदा। अब बताइए, अगर कोई पूछा भैया, तुम लेके आ रहे हो थैला में 5 केजी पोटैटो, चलो भैया चलो भैया, अब जरा मुझे बताओ तुम्हारा आलू किस तरफ? यार, तुमने आलू खरीदा थैला में, कितना केजी? 5 केजी। तुम लेके आ रहे हो, किसी ने पूछा, होए भैया झोला में क्या लिए हो तुम कहोगे आलू बनाएंगे, कच्चा आलू बनाएंगे, कच्चा आलू। तुम बताओ, अगर वो पूछेगा बताओ इस आलू का कितना मैग्नीट्यूड है, तो आप कितना बोलोगे? 5 केजी। लेकिन वहीं आदमी ने पूछ लिया, भैया डायरेक्शन जरा बता दो आलू का किस तरफ है, तो तुम क्या कहोगे? बता दो यार। कुछ नहीं, आलू का डायरेक्शन क्या है भाई? आलू तो झोला में है, थैला में है, उसकी क्या डायरेक्शन होगी? उसकी डायरेक्शन बताने की जरूरत है? जी नहीं। अब तुम रसगुल्ला लेकर लौटे हो 10 किलो, क्या लेकर लौटे हो? रसगुल्ला 10 किलो लेकर लौटे हो। मान लो तुम्हारे यहाँ कोई आ रहा है, उसकी सेवा करने के लिए तुम तैयार हो, 10 किलो रसगुल्ला लेके आ रहे हो तुम। किसी ने पूछा क्या लिए हो थैले में, कहोगे 10 किलो रसगुल्ला। कहोगे कि अच्छा, मैग्नीट्यूड तो रसगुल्ले का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? परिमाण 10 किलो। मगर परिमाण माने एग्जैक्ट वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की 10 किलो हो गया। अगर कोई पूछेगा बताओ रसगुल्ला किस तरफ, तो रसगुल्ला की क्या डायरेक्शन होती है? रसगुल्ला कोई डायरेक्शन है? तो ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। जिसके पास सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। जो जिसके पास डायरेक्शन ना हो, जिसके पास डायरेक्शन, नो हैव डायरेक्शन, दिशा नहीं हो जिसके पास कोई, सही बात है। और जो ओबे फॉलो करती हो एल्जेब्रिक सम एडिशन रूल को। किसको? एल्जेब्रिक सम माने जो तुम जिंदगी में करते आए हो। जैसे जरा बता दो ना मुझे x + x कितना? अच्छा, 5 + 3 कितना? 8। दैट रूल इज एल्जेब्रिक रूल। अरे नॉर्मल, चाहे एल्जेब्रिक रूल कह दो, चाहे नॉर्मल रूल कह दो, चाहे सीधा सीधा रूल कह दो, जो मन वो कह दो तुम, सही बात है। तो जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ क्या होता है भैया? मैग्नीट्यूड माने परिमाण। उनके पास डायरेक्शन।
अच्छा, वो कैसे जोड़े जाते हैं? अलजेब्रिक, बीजगणितीय विधि से। किस विधि से? अच्छा, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। सही बात है। तो बताओ जरा, तुमने अभी 5 kg पोटैटो लेके लौटे थे मार्केट से, तुम 10 kg रसगुल्ला लेके लौटे थे। बताओ तुम एक्चुअल में क्या, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लेके आ रहे थे? स्केलर थी वो, लेकिन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी थी? द्रव्यमान, मास। किसको लेके लौट रहे थे तुम? अरे यार बोल दो ना, थोड़ा सा तुम लोग तो जानकार आदमी हो ना। क्या लेके लौटे थे? मास। जिसके पास जो है, वही तो है मास। जिसके पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड हो, तो भाई उसे मास ही तो कहेंगे। सही बात है गलत बात है? तो भाई मेरे, मास कैसी क्वांटिटी जरा बता दो मुझे, बोलो भाई। स्केलर है। 5 किलो चावल लेके आए, 10 किलो गेहूं लेके आए, रसगुल्ला लेके आए, टमाटर लेके आए, तुम कुछ लेके आए, बस यार उसकी डायरेक्शन क्या बताओगे तुम? भाई सिर्फ मैग्नेट 10 किलो लिए, 20 किलो लिए, 50 कुंटल लिए, 2 किलो लिए, ऐसे यही बता सकते हो तुम। डायरेक्शन की फील नहीं आती तुम्हें। बताओ मास कैसी क्वांटिटी? अच्छा, क्लियर है ना? अच्छा तुम बताओ, क्या पहले से फिजिकल क्वांटिटी का सब तय है कि फिजिकल क्वांटिटी स्केलर, ये स्केलर होगी, ये वेक्टर होगी? पहले से फिक्स। हम लोग समझेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, उसको फील करेंगे, तब हम बताएंगे ये वेक्टर है कि स्केलर। सही बात है कि नहीं? किताब में देखी देखा वाला काम नहीं। मास स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे जरा मुझे बता दो तुम, ऐसे मुझे जरा बता दो तुम कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? वैसे तुम जानकार हो, विद्वान भी हो। डिस्टेंस माने वही क्या? दूरी। बताओ दूरी कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है? स्केलर है। क्या है? इसमें भी डायरेक्शन की फील कैसे नहीं आती? जैसे किसी ने पूछा तुमसे, मान लो, है ना, जैसे अंशिका से किसी ने पूछ लिया कि अंशिका जी जरा बताइए कि आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही हैं, तो आप क्या बताएंगी? 2 किलोमीटर। ये बता दी कितना किलोमीटर। अब बताओ तुम्हें डायरेक्शन की फील आई? तुम्हें पता चला किस डायरेक्शन से आ रही हैं? नो सर। कौन सर? नो सर। अब बताओ, अगर हमने पूछा सुभाषिनी से कि बताओ तुम कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही हो, कितना दूरी चल के आ रही हो अपने घर से कोचिंग? 3 किलोमीटर। बताओ 3 किलोमीटर किस तरफ से आ रहा है? किसी को एहसास हो रहा है जितने और लोग बैठे हुए हैं? किसी को नहीं। बताओ डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है सर? स्केलर, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा, डिस्टेंस स्केलर है सर। डिस्टेंस क्या है? अच्छा सर, आयतन बता दो जरा सर। आयतन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? वॉल्यूम। वॉल्यूम माने तुमने 2 लीटर दूध ले लिया, तुमने 3 लीटर छाछ ले लिया, तुमने 50 लीटर तेल ले लिया। बताओ किस डायरेक्शन में गया वो? कोई डायरेक्शन फायरेक्शन है उसकी? कुछ नहीं है, है भाई? तो वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अच्छा सर, तुम तो चाल के बारे में पढ़े हो। किसके बारे में? चाल के बारे में। ढाल नहीं, चाल। क्या? यहां स्पीड कहते हैं अंग्रेजी में। बताओ चाल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बोलो भाई, चाल कैसी क्वांटिटी है? क्योंकि तुमसे कोई पूछा तुम कितनी स्पीड से आ रहे हो, तुम कितनी स्पीड से? तुम बताओगे 70, तुम बताओगे 70 स्पीड से आ रहे हैं, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं। कोई बता देगा 90 किलोमीटर पर आवर की आ रहे हैं। कोई साइकिल से आ रहा बताएगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं। तो इसमें डायरेक्शन की फील आई? अगर कोई कह दिया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल के आ रहे हैं, तो बताओ उसकी डायरेक्शन की फील आई? नो सर, डायरेक्शन की फील नहीं आई। तो यह है स्केलर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की हो सकती हैं? 2 टाइप की। जनरली आपके लेवल पे 2 टाइप की बात करते हैं।
वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है सबको टेंसर कहते हैं। एक और हम बात करेंगे, बहरहाल आगे आगे बात करेंगे, लेकिन उनकी रैंक डिफाइन होती है। क्या डिफाइन होती है? अच्छा वो अलग बात है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। आपके लेवल पे बस स्केलर और वेक्टर ये दो चीज़ समझो, है ना। टेंसर की बात कर लेंगे फिर कभी। तो बताओ, स्पीड कैसी क्वांटिटी, मास कैसी क्वांटिटी, वॉल्यूम, डिस्टेंस, सब स्केलर है। सही बात है। स्केलर माने जिसके पास सिर्फ क्या हो, मीन्स दैट एग्जैक्ट मान, एग्जैक्ट वैल्यू, और उसके पास डायरेक्शन, वो किस रूल को फॉलो करता हो, जोड़ा कैसे जाता है उसको, एल्जेब्रिक, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी पे। किस पे बात करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी पे। ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल जिसके पास मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन भी हो, लेकिन क्या हो, डायरेक्शन भी हो। मीन्स दैट इसके पास क्या हो, पहली बात मैग्नीट्यूड, पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या हो, डायरेक्शन भी हो। तीसरी चीज क्या करता हो, ओबे वेक्टर एडिशन लॉ। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इन तीन कंडीशंस को फुलफिल करती हैं, इन तीन कंडीशन को मानती हैं, तो दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर। आ रहा बात समझ में? अगर मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास क्या है, जिसके पास क्या है, लेकिन ये इसको फॉलो नहीं करती है, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहोगे? स्केलर कहोगे। क्या कहोगे? अरे हमने कहा ना ये तीनों कंडीशन, तुम लोग कह दिए ना, फंस गए ना तुम लोग, कह रहे हो वेक्टर कहेंगे हम। सिर्फ डायरेक्शन रहने से कोई बात ना बनेगी भाई, सुन लो तुम ध्यान से। सिर्फ डायरेक्शन होने से कुछ काम बनेगा? अरे डायरेक्शन अगर है तो डायरेक्शन वाला काम भी तो करना चाहिए, डायरेक्शन वाला रूल को फॉलो भी तो करना चाहिए भाई मेरे, नहीं तो कैसे वेक्टर हो जाएगी? कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, जो ओबे करता हो, फॉलो करता हो वेक्टर रूल को, वेक्टर के नियम को, किसके नियम को, तब जाके हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? वेक्टर। अगर हमने कहा अगर उसके पास क्या हो, अगर उसके पास क्या हो, लेकिन मान लो ये इसको फॉलो ना करता हो, तब उस क्वांटिटी को तुम क्या बोलोगे? स्केलर क्वांटिटी। जैसे करंट, जैसे करंट, करंट माने जानते हो ना, अरे जो झटका मारता है तुमको, है ना, करंट। विद्युत धारा भी कहते हो, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। बोलो। अच्छा तुम्हें एक हल्का, चलो उसकी बात करेंगे। तो देखो जैसे तुम्हें क्यों नहीं है करंट, हम बता रहे हैं तुम्हें। अच्छा क्या होता है वेक्टर एडिशन लॉ या वेक्टर एडिशन रूल? रूल लिखते हैं, लॉ नहीं। अभी आगे पढ़ेंगे हम, क्योंकि हम पूरा चैप्टर किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं? वेक्टर। और 11th 12th की फिजिक्स में सबसे ज़्यादा अगर रोल किसी सब्जेक्ट का, किसी पार्ट का है या किसी चीज़ का हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कौन है? वेक्टर। वेक्टर एक ऐसा चैप्टर फिजिक्स में जिसको आप अगर नहीं पढ़े हो तो पूरा डेप्थ में आप जाके काम नहीं कर सकते। सही बात है फिजिक्स के। इसलिए तुम्हें अगर 11th की फिजिक्स जाननी है, 12th की फिजिक्स जाननी है, तो तुम्हें क्या समझना पड़ेगा? वेक्टर। अच्छे से पूरा आना चाहिए तुम्हें। अच्छा वेक्टर एडिशन रूल क्या है? वेक्टर एडिशन रूल को अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। सही बात है। तो जैसे हमने कहा करंट, करंट के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अरे भाई जैसे तुम्हारे पास एक तार है, तुम्हारे पास एक तार, उसमें कितने एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है बच्चा पार्टी? 5 एम्पियर की। तो 5 एम्पियर क्या मैग्नीट्यूड नहीं है, परिमाण नहीं है करंट की? अरे भाई पता है तुम्हें, एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें पता है कि इस तार में कितनी करंट फ्लो हो रही है? कितनी वैल्यू? 5 एम्पियर।
अगर तुम्हें ये फिक्स है कि तुम्हारे वायर में 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, तो बताओ फिक्स है कि वैल्यू नहीं करंट की। अगर तुम्हें करंट की वैल्यू पता है, बताओ मैग्नीट्यूड पता है कि नहीं पता तुम्हें? मैग्नीट्यूड पता है तुम्हें, मैग्नीट्यूड पता है तुम्हें, परिमाण पता है करंट का कितना, 5 एम्पीयर। ठीक है, अच्छी बात है। और तुम्हें डायरेक्शन भी पता है, डायरेक्शन भी हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है, या पॉजिटिव आयंस की डायरेक्शन में हमेशा करंट होती है, चार्ज के बीच पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयंस के डायरेक्शन में करंट होती है, या निगेटिव चार्जेस के अपोजिट डायरेक्शन में होती है करंट। या करंट जिस डायरेक्शन में जा रही है तुम्हें पता होता, जैसे तुम्हें मान लो बल्ब जलाना अपने रूम में, अपने रूम में क्या करना है, बल्ब जलाना है, तो तुम करंट अपने रूम से बाहर ले जाओगे, तुम तार को ले जाओगे अपने रूम में, तो उसकी एक डायरेक्शन फिक्स होगी कि नहीं होगी? तो करंट के पास एक्चुअल में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड जैसे यहां पर कितना है, और मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, डायरेक्शन। लेकिन फिर भी करंट कैसी क्वांटिटी है सर? अरे क्या बात करते हो सर, यस यही बात करते हैं सर। करंट कैसी क्वांटिटी है? क्यों? अभी तो आपने मास्टर आपने बताया कि करंट के पास डायरेक्शन होता है, करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, दोनों होता है। और ये दोनों जिसके पास होता है उसे क्या कहते हैं, वेक्टर। लेकिन ऐसा नहीं है सर, अधूरी है डिफिनीशन। डिफिनीशन कैसी है? अरे मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन ओबे कर रही हो किसको, वेक्टर एडिशन लॉ को, वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो कर रहा हो, तब जाके हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर बोलेंगे, नहीं तो वेक्टर बोलने के हकदार नहीं है, बहुत मारे जाओगे तुम। ठीक है, अच्छी बात है। अब करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे जरा मुझे बता दो सर ना, एग्जाम्पल के तौर पे जरा मुझे बता दो सर ना, कि कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। तो चलो वेक्टर पे बात कर रहे थे हम, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो वेक्टर के, वेक्टर कौन कौन सी क्वांटिटी है, क्यों होनी चाहिए। तुम सिंपल सा पहले समझ लो डिस्प्लेसमेंट। क्या समझ लो? डिस्प्लेसमेंट। जिसे तुम हिंदी में क्या कहना चाहते हो? विस्थापन। अच्छा, हम सौम्या से पूछना चाहते हैं कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिंपल सी बात समझ लो। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो किसी ने कहा तुम कादीपुर से चले गए 10 किलोमीटर, कादीपुर से चले गए 10 किलोमीटर, कादीपुर से चले गए 10 किलोमीटर, तुम बताओ कहां गए? कुछ पता है तुम्हें? अरे किसी तरफ जा सकते हो यार तुम। मान लो तुमसे कोई पूछ लिया तुम यूपी से, कहां से? यूपी से चले गए असम, कहां चले गए? तो यूपी से तुम असम चले गए, या यूपी से तुम राजस्थान चले गए, है ना? ये एक बात हो गई। और एक बात कोई पूछ लिया तुम यूपी से चले गए, तुम यूपी से, तो तुम यूपी से चले गए, बताओ किस तोरी गए, किस तरफ गए, डायरेक्शन क्या है उसकी? अरे बोल दो ना, कुछ नहीं पता। लेकिन जब कोई कहता है कि हम यूपी से कहां गए, तो डायरेक्शन फिक्स हो जाती कि नहीं? अगर तुम्हें 2 पॉइंट पता है
किसी भी बॉडी के मोशन के दौरान तुम्हें कितने पोजीशन पता हैं? 2 पोजीशन पता उसकी, तो तुम्हें डायरेक्शन की फील आ जाएगी, तुम डायरेक्शन का पता लगा लोगे। बोलो भाई। तो जब आपको 2 डायरेक्शन, फाइनल और इनिशियल पोजीशन फिक्स हो, तुम्हें फाइनल पोजीशन पता हो, तुम्हारा इनिशियल पोजीशन पता हो, तुम आराम से डायरेक्शन को फाइंड कर सकते। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे तुम अभी कहाँ हो? कोचिंग का यहाँ हो, कोचिंग पे, फिर चले जाओगे, तुम स्कूल चले जाओगे, कहीं और चले जाओगे दूर, है ना, तुम्हारी कहीं जॉब लग जाएगी, दूर चले जाओगे मान लो, तो भाई अभी तुम्हारी इनिशियल पोजीशन क्या है? कोचिंग है। फिर चले जाओगे तुम कहीं, मान लो कहीं चले गए तुम, वो तुम्हारी कौन सी पोजीशन हो जाएगी? उन्हीं दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, कोचिंग और उस जहां जाओगे तुम, उसके बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ, तुम जहां जाओगे अगर वो वैल्यू फिक्स है, वो प्लेस फिक्स है, तो वहां से यहां की डायरेक्शन देखी जा सकती कि नहीं देखी जा सकती? इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में कितनी चीजें पता होती हैं? 2 पॉइंट के बारे में जानकारी होती है, एक इनिशियल पॉइंट, दूसरा तुम्हारा फाइनल पॉइंट। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है सर? वेलोसिटी विथ डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी विथ, जैसे राम, कौन? राम ईस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा। तो जब कभी तुम वेलोसिटी बताते हो किसी राम का, किसी श्याम का, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू। तो अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा वेक्टर है और टाइम क्या है? स्केलर है। टाइम तुम्हारा कैसा है? अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा वेक्टर है तो वेलोसिटी भी कैसा होना चाहिए? वेक्टर, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये डिस्प्लेसमेंट से ही तो मिलकर बनी है। सही बात है। तो वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो। तो ऐसी सभी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो, उन्हें क्या कहते हैं? एक प्रॉब्लम और है, जैसे राम है, क्या है? राम है। राम 9:30 पर, बात बड़ी गहरी है, सुन लेना तुम। 9 राम 9:30 पर ईस्ट और वेस्ट दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम दोनों दिशा में जा रहे हैं। बताओ ये पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल है। राम है, शैतान तो है नहीं, शैतान भी एक ही डायरेक्शन में जा सकता है एक बार में। सही बात है। तो अगर राम है, आदमी हैं, या कोई जानवर भी होगा, कोई जानवर है, कोई पक्षी, कुछ भी है, एक ही डायरेक्शन में तो एक बार जाएगा। ऐसा था नहीं कि वो पूरब भी चला जाएगा फिर पश्चिम भी आ जाएगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक ही डायरेक्शन होगा। तो भैया कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, भैया कोई भी वेक्टर किसी पर्टिकुलर टाइम पर सिर्फ कितना डायरेक्शन रख सकती है? 1, 2 नहीं, लेकिन जो भी डायरेक्शन होगी उस टाइम पर वो हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी, निश्चित होगी। यस और नो? तो ये था आपका फिजिकल क्वांटिटी, और ये था फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की, स्केलर और वेक्टर। ये एक्सप्लेनेशन था वेक्टर का। कुछ एग्जांपल जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सब कैसी क्वांटिटी हैं? वेक्टर हैं। सब कैसी हैं? वेक्टर हैं।